हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। और इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता, कहीं से भी पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है। लेकिन मेरा वादा है, आज आप समझ के जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि इसमें आखिर हुआ क्या था। देखिए, इसमें क्या होता है ना, 3 राजा होते हैं। एक आपका प्रतिहार वंश का आपका होता है नाग भट्ट आपका द्वितीय, राष्ट्रकूट का आपका होता है ध्रुव, और पाल वंश का आपका होता है धर्मपाल। इन्हीं के बीच ये युद्ध होता है। लेकिन ये क्यों होता है वो हम समझते हैं क्लास के अंदर। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और मैं बता देता हूँ कि ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि ये वाले सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे क्या है, कंप्लीट है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सबसे पहले कन्नौज के बारे में जानते हैं। कन्नौज का जो पुराना नाम है उसको हम कान्यकुब्ज भी कहते हैं और महोदय श्री भी कहते हैं। ये कन्नौज के प्राचीन नाम है, आप इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कन्नौज के प्राचीन नाम हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, एक तरफ होता है पाल वंश का राजा धर्मपाल होता है, एक होता है गुर्जर प्रतिहार वंश का आपका वत्सराज होता है, और एक आपका राष्ट्रकूट वंश का आपका होता है ध्रुव। ये राजा होते हैं और इन्हीं के बीच आपका क्या होता है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इन्हीं के बीच कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा जाता है। अब वो कारण क्या रहता है जिसके कारण ये लड़ा जाता है, पहले आप ये मैप देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपने मगध पढ़ा था ना, मगध जितना इंपॉर्टेंट था ना कि मगध पे हर कोई शासन करना चाहता था, उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम क्या करते हैं, मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ये कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है कि लोग यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, लोग यहाँ पे शासन करना चाहते हैं कि जो कन्नौज जिसके हाथ में है ना, पूरा भारत उसके हाथ में, ऐसा माना जाता था। तो ये आपका क्या है, कन्नौज है। और ये आपका क्या है, पाल वंश का शासन यहाँ पे है, ये बंगाल वाले इलाके में। और ये आपका कन्नौज का इलाका था ही था। और इधर आपका क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि गुजरात वाले इलाके में थे। और ये आपका क्या है, राष्ट्रकूट जो कि महाराष्ट्र वाले इलाके में थे। अब ये तीनों आपका क्या करते हैं, ये भी और ये भी, ये इस कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कन्नौज को हथियाना हर कोई चाहता था। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। तो कन्नौज क्या था, इसमें क्या था, बीच में पड़ जाता था। इधर ये आपका हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, ये आपका बीच में पड़ जाता था। तो इसके लिए ये युद्ध होता है। अब देखते हैं कि आखिर वो कारण क्या रहे होंगे। कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में वर्धन वंश के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हर्षवर्धन का इतिहास हमने समझा था। अब हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश के बाद क्या होता है, कन्नौज पर आयुध वंश का शासन आता है। एक आयुध वंश आता है और ये बहुत ही कमजोर वंश होता है। इसके 2 भाई होते हैं इस वंश में, मतलब 2 भाई होते हैं। एक आपका इंद्रायुद्ध होता है, एक आपका होता है चक्रायुद्ध। अब ये जो इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध होते हैं ना, इनके बीच में संघर्ष शुरू होता है गद्दी के लिए। इन दोनों भाइयों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग। फायदा किसने उठाया, पाल ने, पाल वंश के धर्मपाल ने, प्रतिहार वंश के वत्सराज ने और राष्ट्रकूट के ध्रुव ने आपका क्या है, इनका फायदा उठाना स्टार्ट किया कि इनको आपस में क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक की तरफ हम सपोर्ट में आ जाते हैं। और जिसकी हम सपोर्ट में आ जाएंगे तो कन्नौज पे हमारा भी थोड़ा बहुत हक तो बनेगा, क्योंकि हम जिसको सपोर्ट करेंगे और वो हमारे सपोर्ट में आएगा। तो इसलिए ये फायदा उठाते हैं और इसी के लिए इन तीनों के बीच में आपका क्या है, युद्ध शुरू होता है। कैसे, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है वो हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है, वत्सराज जो होता है ना आपका प्रतिहार वंश का, ये चक्रा युद्ध को हरा देता है और उसको हरा के इंद्रा युद्ध को क्या करता है, गद्दी पे बिठा देता है। जब ये इंद्रा युद्ध गद्दी पर बैठ जाता है तो धर्मपाल आता है और धर्मपाल इस इंद्रा युद्ध को हराता है और चक्रा युद्ध को गद्दी पर बिठा देता है। अब क्या होता है, ये वत्सराज फिर से आता है और धर्मपाल को हराया, इसने धर्मपाल को हराया। फिर क्या हुआ, वत्सराज को किसने हरा दिया, ध्रुव आता है, ध्रुव वत्सराज को हरा देता है। तो ऐसे ये कहानी चलती रहती है। कई बार कई एक राजा हारते हैं। अंततः क्या होता है, अंततः होता ये है, अंत में प्रतिहार वंश का एक शासक होता है नाग भट्ट सेकंड। जो हम आगे पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे वंश अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिहार वंश का शासक होता है आपका नाग भट्ट सेकंड। ये क्या करता है, कन्नौज पर पूर्ण अधिकार अपना कर लेता है। तो ये कन्नौज पे क्या कर लेता है, पूरी तरीके से अधिकार कर लेता है
और इस प्रकार प्रतिहार वंश का कन्नौज पे क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो यही आपका क्या था, इतना ही आपका ये था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। तो क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास आप बताइएगा। अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों क्या है, हमारा महान सर ऑफिशियल चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सीधे पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।